Assalamu alaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक बोथ। तो आपको पता होगा कि सेक्शन सी में आपने टोटल 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। एक क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड 1 अटैम्प्ट करना है फ्रॉम द इनऑर्गेनिक। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो 1 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है इसके 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी एज वेल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हैं मैं फ्रॉम चैप्टर 1, 2 एंड 13 एंड 14। लेकिन मेरी सजेशन यही होगी, अगर आप लोग मेरी बात माने तो मेरी सजेशन यही होगी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को आपने अटैम्प्ट करना है एंड ऑफ कोर्स चैप्टर 1 से सारे लॉन्ग कर लेने। फॉर अ सेफ साइड चैप्टर 1 से अगर आप 2-3 लॉन्ग भी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा। मॉडल पेपर में मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 आया था, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो मोस्ट प्रोबेबली कॉन्टैक्ट प्रोसेस ही आएगा एंड देन बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाएंगी। बहुत अच्छा लक हुआ तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है कि शायद मॉडल पेपर वाली ही आ जाए, काफ़ी सारी 4-5 तो शायद वही आ जाए। तो ये है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने ज़रूर अटैम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आप ये इक्वेशंस अटैम्प्ट करते हैं ना तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपने बिल्कुल बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अच्छे तरीके से, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए और बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया है तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और ऑफ कोर्स चैप्टर 1 से ही लॉन्ग करना है एंड देन कोई और लॉन्ग देखने भी नहीं है, ना तो चैप्टर 2 से करना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स से और ना चैप्टर 13-14 से। तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि अब आप क्या करना चाहते हैं। बट बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत ईजी है और मतलब कि अगर आप अटैम्प्ट कर लें तो काफ़ी बेहतर है ये। एंड देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन चैप्टर 5 से आता है और उसकी ओरिएंटेशन भी लाइक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये सब पता होने चाहिए क्योंकि ये आ सकते हैं, क्योंकि ये मॉडल पेपर में आए हुए हैं। तो ये सब कुछ आपने ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन और उसकी मैकेनिज्म वगैरह करने एंड देन उसमें स्ट्रक्चर आएगा। तो अगर आप स्ट्रक्चर कर लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स काफ़ी सारे ऐसे ही हैं जो बहुत ईजी हैं और आपको अभी MD-CAT भी देना है तो ऑफ कोर्स आपको वो याद भी होंगे। तो मेरी सजेशन यही होगी कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपको आने चाहिए और दूसरा ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन चैप्टर 5 से आप 2-3 लॉन्ग कर लें तो इनफ हो जाएगा। आपका सेक्शन सी बहुत अच्छे तरीके से आसानी से निकल जाएगा। और अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो एक और क्वेश्चन है लाइक SN1 और SN2 मैकेनिज्म आता है, जिसमें ऑफ कोर्स न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन भी करनी होती है और यही आपके मॉडल पेपर में भी आया था। तो आपने ये चैप्टर से कर लेना SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। E1 और E2 मैकेनिज्म भी होता है बट वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड देन उसका पार्ट भी होता है अबाउट इक्वेजन, तो वो भी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इक्वेजन कर लेनी है। इससे इंशाल्लाह आपका ईज़िली सेक्शन सी तो बहुत ईज़िली हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, मॉडल पेपर में कार्बोहाइड्रेट एक लॉन्ग आया हुआ था तो आप ये भी कर लें, लाइक चॉइस आ सकती है। सो दैट्स इट, दिस इज़ इनफ फ्रॉम माई साइड। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।